आप कितने पैसे कमाते हैं या फिर कितनी सैलरी लेते हैं? 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 20,000? अगर आप सैलरी को सही से मैनेज करते हैं तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा पाते हैं। और अगर आप सैलरी को सही से मैनेज नहीं कर पाते, फिर आप भले इंडिया के उन टॉप 1% लोगों की तरह जो कि इंडिया में पर मंथ 3,50,000 रुपीज कमाते हैं, यानी कि 3.5 लाख रुपए महीना आसपास कमाते हैं, तो भी आप सफलता की तरफ, फ्रीडम की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जाते हैं, आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आज हम क्लियर करेंगे इस पूरे के पूरे कंफ्यूजन को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे किस तरीके से सैलरी को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 20,000। और ऑलमोस्टली अगर आप 20,000 से नीचे कमाते हो तो आप पॉवर्टी बिलो लाइन पे हो, तो प्लीज अपनी सैलरी को बढ़ाइए। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी तरीके, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज सुबह 5 बजे हमारी मुलाकात होती रहे। अगर आप गौर से देखें, इवन अगर आप खुद भी किसी फील्ड में हैं, एम्प्लॉय हैं, सैलरी ले रहे हैं कंपनी में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, लिमिटेड में या किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 40% लोगों के पास एंड ऑफ द टाइम यानी कि 25 तारीख के बाद 30 तारीख तक कभी भी पैसे नहीं होते हैं। यानी कि अगर 25 तारीख के बाद आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आपको अगर आपकी सैलरी 25-30 हज़ार पे, अगर आपको 2-3 हज़ार की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई, कुछ हो गया, बच्चा बीमार हो गया या एनीथिंग, अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप उसके बारे में चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होते हैं। या फिर इंडिया की अगर बात करें तो 40% लोगों के पास आज की डेट में इमरजेंसी फंड ही नहीं है। मैं इमरजेंसी फंड मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जॉब चली गई, 2-3 महीने सैलरी नहीं आई, 2-3 महीने और दूसरी जॉब नहीं लगी, तो कितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाएंगी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ज्यादा सैलरी लेने से फाइनेंशियल फ्रीडम या पैसा नहीं बचता है, सही प्लानिंग लेने से बचता है। आपने खुद देखा होगा 25,000 रुपया कमाने वाला भी अपने बच्चों की शादी बहुत अच्छे से कर पाता है, अपनी ज़रूरतों को अच्छे से मैनेज कर पाता है। वहीं पर आपके घर में, आपके आसपास पड़ोस मोहल्ले में कुछ लोग होंगे या गांव में कुछ लोग होंगे जो 2 लाख रुपए महीना कमाकर भी अपनी ज़िंदगी को सही से मैनेज नहीं कर पाते। जब बेटी की शादी करनी है या कुछ फंक्शन है घर पे, तब भी उनको लोन लेना पड़ता है या फिर किसी से पैसे उधार मांगने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही रियलिटी एग्जाम्पल है। अब मैं आपको सैलरी प्लानिंग का एक फॉर्मूला बताता हूँ। मैंने बहुत बार ये बोला है कि सैलरी प्लानिंग का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। सिर्फ एक ही चीज को आप एक प्लानिंग से कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। आप खुद के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें या फिर अपने बुढ़ापे के लिए करें, अपने रिटायरमेंट के लिए, एक पैटर्न, एक परसेंटेज 10% इन्फ्लेशन से ऊपर होना चाहिए। 6-7% इन्फ्लेशन है, एटलीस्ट 10% से ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को रखिए, ताकि एंड ऑफ द टाइम इन्फ्लेशन को बीट करके जब आपके पैसा कंपाउंड हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, एनपीएस में, स्कीम में, सीनियर सिटीजन स्कीम में, ईएलएसएस में, किसी में भी आप पैसा डालते हैं या पीपीएफ में, तो आपको एंड ऑफ द टाइम इन्फ्लेशन को बीट करके आपके पास पैसा खर्चा करने के लिए, अगर आपको 6-7% का ही रिटर्न मिल रहा है, अगर आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं पैसा, तो वहां पर तो फिर आपने एफडी वाला सीन हो गया। तो इससे बेटर है कि एफडी को बीट लगाएं। हाय, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो किसी भी कंपनी का ऑनलाइन जाइए, कैलकुलेटर उठाइए, आप उसमें डालिए, सिंपल सी कहानी है। उसमें आपको सारे का सारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहां आप 5,000 रुपए का एसआईपी करिए, 5% उसको टॉपअप लगाइए, आप रिटर्न देखिए कि मुझे 12% का, 15% का रिटर्न अगर मिलता है, मैं 20 साल तक इसको कंटिन्यू करता हूं, तो मेरे कितने पैसे बन जाएंगे। मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं 15,000 की एक एसआईपी करते हैं और 15 साल तक चलाते हैं, तो आपका 1 करोड़ रुपया बन जाता है, और वही 1 करोड़ अगले 5 साल में 2 करोड़ बन जाता है। तो दैट आई मीन टू से कुछ चीजें टाइम लेती हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए, फिर मैं एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ इसके परसेंटेज, टॉपअप और इन्फ्लेशन, इवन किस तरीके से आपका पैसा बढ़ेगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, जिससे सभी की हेल्प हो सके और सब आसानी से समझ सके। अब 25, 50 और 1 लाख की बात कर लेते हैं। अगर 25,000 सैलरी है और आप अनमैरिड हैं, तो ट्राई कीजिए 50% अपनी सेविंग बढ़ाइए, क्योंकि वही सेविंग जिस दिन आप मैरिड हो जाएंगे, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, वो सेविंग ऑटोमेटिकली 50% से इवन 15 या 20% पे आ जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा और फैक्ट और फिगर के साथ आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप खुद अपने फैमिली में, अपने घर गाँव में इस डेटा को चेक कर सकते हैं। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो भी ये चीज सेम रहेगी, लेकिन मे बी सम टाइम कुछ चीजें हो जाती हैं। लेट्स सी, जैसे मैं जितने पैसे कमाता हूं उसके साथ साथ कभी मैं 50% इन्वेस्ट करता हूं, कभी 40। अगर मुझे कहीं मेरी लर्निंग में पैसा इन्वेस्ट करना, तो मैं वो पैसे को वहां इन्वेस्ट कर देता हूं। या अगर फिर मुझे कुछ ऐसा खरीदना है जिससे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, जिससे और अब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं
और अगर आप अनमैरिड हैं तो जिंदगी बहुत बदल सकती है दोस्त। आप 75% इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका खर्चा 5,000-7,000 ही है यार। अगर आप 5-7 में जिंदगी नॉर्मल खर्चे करते हैं, अब ये मत बोलना कि मैं कंजूसी करने के लिए, मैं बिल्कुल कंजूसी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी लाइफ को सेट करने के लिए बोल रहा हूँ। 30 साल के बाद अगर आपने फाइनेंशियल मिस्टेक की, हेल्थ में मिस्टेक की, रिलेशन में मिस्टेक की, लाइफ विल पनिश यू। 30 साल से पहले सारी गलतियां माफ होती हैं, या शादी से पहले सारी गलतियां माफ होती हैं। 28-29 साल में आदमी शादी करता है इंडिया में बेसिकली, इसीलिए 30 साल के बाद उसको ठीक से अकल आ जाती है। लेकिन शादी अगर 25 साल में कर लेंगे तो भी 30 साल वाली अकल आ जाती है। सो प्लीज 25,000 कमाएं, 50,000 कमाएं या फिर 1 लाख कमाएं, सैलरी को सही से मैनेज करें। उसके लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आप एक चीज को पक्का फॉलो करें, सेविंग को एक ही तरीके से करें। अगर अनमैरिड हैं इतने % करूंगा, इतने % करूंगा, इतने % करूंगा। सो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर मैंने बात नहीं करनी है। ऑल्सो बहुत वीडियो में बना चुका हूं। आज तक के लिए इतना ही। और इस वीडियो में अगर मैंने आपको कोई भी एक ऐसी बात शेयर की जिससे आपको कुछ लर्निंग मिले, कुछ हेल्प मिले, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज 5 बजे हम मिल सकें इसी तरीके की दिल की बातों के साथ, लर्नेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।